समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हम आप सबके लिए, पूरे समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए, जीव मात्र के लिए मंगल करें, भला करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज कर्म मीमांसा पर चर्चा करेंगे। हम आप कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे दुख हो, विपत्ति हो, संकट हो। जब हमारी परीक्षा होती है तो उस समय हम अधीर हो करके परमात्मा का दोष, प्रकृति का दोष या अन्य लोगों का दोष देने लगते हैं कि इन्हीं के कारण ऐसा मेरे साथ हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। कर्म का एक ही सिद्धांत है, या हमारे आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है उसका एक ही सिद्धांत है कि हमारे आपके द्वारा बोए हुए बीज का फल ही परिणाम रूप में साबित हो रहा है। जैसा हमने आपने किया है पूर्व में, उसका फल प्राप्त हो रहा है। जैसे कोई वृक्ष लगाने के लिए पहले बीज बोते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं, वृक्ष बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कर्म विचार पर भी है। कर्म हम आप जैसा करते हैं वैसे भोग रूप में प्राप्त होता है। मानसकार कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कर्म मीमांसा की बहुत ही उत्तम मीमांसा कर रहे हैं, उत्तम चर्चा कर रहे हैं कि देखो किसी का कोई दोष नहीं देता है। भाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई देता है, कोई देता नहीं। अच्छे लोग, महात्मा लोग, महापुरुष लोग कभी किसी का दोष नहीं देते। वह तो कहते हैं देखो भाई मेरा अपना कर्म ही है जो हमारे सामने प्रकट है। लेकिन सामान्य लोग, व्यवहार पक्ष में ऐसा देखा जाता है कि यदि हमारे साथ कुछ घटित होता है तो हम लोगों का दोष देते, विशेष करके दुख में। सुख में तो स्वयं को कहते मैंने ऐसा किया तो यह परिणाम आया, लेकिन जब कोई कारण विशेष बन जाता है दुख का, तो उसमें किसी अन्य का हम दोष देते हैं। मानसकार कह रहे हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी रामचरितमानस में केवट को समझा रहे हैं। जब केवट राम वनवास देख करके दुखी हुआ तो उस समय बहुत रोष प्रकट किया है वह। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया देखो, किसी को कोई दोष मत दो, किसी प्रकार दोष नहीं दीजिए। क्यों? कहते हैं काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम आप दूसरे का दोष देते हैं लेकिन स्वयं दोष देखते नहीं हैं। व्यवहारिक पक्ष को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सब लोगों को यह संदेश दे रहे हैं लक्ष्मण और केवट संवाद के द्वारा कि जब व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति को अथवा विषम परिस्थिति को जब देखता है तो वह दोषारोपण करने लगता है अथवा अहंकार का पोषण करने लगता है। इसलिए वह कहते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि काहुन को सुख दुख, किसी को कोई ना सुख देता है ना दुख देता है। तो फिर सुख दुख आते कहाँ से हैं? किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज यदि सुख दुख नहीं देते हैं व्यवहार में तो फिर आता कहाँ से? कहते निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा किए हुए का फल ही प्राप्त होता है। यदि उत्तम बीज बोए हैं तो उत्तम फल, और यदि गलत बीज बोए हैं तो गलत फल प्राप्त होगा। यदि अमृत का बीज बोए हैं तो अमृत प्राप्त होगा, यदि विष का बीज बोए हैं तो विष प्राप्त होगा। और हम आप देखते हैं अपने परिवार में, समाज में, बोलचाल में, व्यवहार में कि लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, कि बोए बीज बबूल का आम कहाँ से होए। यानी कोई विष का
यदि बीज बोए, कांटे का बीज बोए, तो उसे पुष्प कहाँ से प्राप्त होंगे, अमृत कहाँ से प्राप्त होंगे? संभव ही नहीं है। हाँ, ये होता है कि देखते हैं कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसे लाभ मिल रहा है, वह क्षणिक होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ वर्षों का होता है, लेकिन परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग प्रारब्ध मानते हैं, पूर्व का किया हुआ कर्म मानते हैं। यह सब मान्य भी है कि हमारे आपके जीवन में पूर्व का प्रारब्ध भी साथ देता है। यदि पूर्व उत्तम है, वर्तमान में यदि कुछ हम दूषित कर्म भी कर रहे हैं, तो जिस दिन पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन दूषित कर्म फिर भोगना पड़ेगा, भले ही इस जन्म में नहीं अगले जन्म। लेकिन यह बात सबके लिए मान्य नहीं है। जो प्रारब्ध मानते हैं, पूर्व जन्म मानते हैं, पुनः जन्म मानते हैं, वही इस बात को स्वीकार करेंगे। हम आप सब वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान को स्वीकार करें कि यदि कोई व्यक्ति है, किसी के साथ प्रेम करता है, व्यवहार करता है, आदर सत्कार करता है, तो फिर उसके साथ भी लोग आदर सत्कार की ही भावना रखते हैं। यदि किसी को कोई गाली दे रहा है तो उसे भी गाली ही प्राप्त होगा, आज न कल ये तो होगा ही। और जैसे मित्रता में होता है ना, लेत देत मन संक न धरई, ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है कि जो हम बीज बोएंगे वह हमें वापस प्राप्त होगा। खेत में हम आप बीज बोने जाते हैं, किसान लोग खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, तो गेहूं का फल प्राप्त होता है, गेहूं प्राप्त होता है। और जो लोग जिस चीज की खेती करते हैं उसी बीज से उसी चीज का वृक्ष बनकर फल प्राप्त होते हैं, और बीज ही अनंत रूप में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, फल रूप में फिर वही फल बीज बनते हैं। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है कि हमारे आपके व्यवहार में भी, लोक पक्ष में भी, यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो स्वयं सम्मान मिलना प्रारंभ होता है। एक ही बात याद रख लें कि यदि हम दूसरों का सम्मान तन मन वचन से करेंगे तो हमारे आपके जीवन में भी तन मन वचन से सम्मान मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई, मैं सबके लिए भला करता हूँ, लेकिन मैं जिसका जिसका भला करता हूँ वही मेरा नुकसान करता है। यह इस पक्ष को थोड़ा समझना चाहिए। आप यदि किसी का भला किए हैं अपने संस्कार, अपने स्वभाव के अनुसार, गलत लोगों का यदि आप भला किए हैं तो आपका अपना भलाईपन है, उत्तम स्वभाव है, उत्तम विचार है, इसलिए आपने कर दिया। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उत्तम प्रकृति के लोग जो होते हैं, उत्तम विचार के लोग जो होते हैं, उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ता है। कवि कहता है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब इस दोहे का अर्थ दो पहलू से समझेंगे। एक तो चंदन के अंदर शीतलता है, सुगंधी है, एक शांति है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। वह विषाक्त जहर फैलाने वाला सर्प भी जाता है तो उसे शीतलता ही मिलती है, क्योंकि चंदन का यह गुण धर्म है। गुण धर्म उसका स्वभाव है दूसरों को शीतलता प्रदान करना, लेकिन वह भुजंग उससे विष रहित नहीं हो जाता, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ देता है। तो चंदन को भी उग्र हो जाना चाहिए था, चंदन भी क्रोधित होकर के उसे जहर ही देने लगता। तो कवि कहता नहीं नहीं, क्योंकि चंदन परम शीतल है, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही हम आप भी जब किसी की भलाई करें, परोपकार करें, किसी का सम्मान करें, आदर करें, या किसी की आवश्यकता में हम आप सहयोगी बने, तो तत्क्षण उस समय तक ही अपने द्वारा सत्कर्म कर लें।
लेकिन उस व्यक्ति से पुनः अपेक्षा नहीं रखें कि कल ये मेरा कुछ न कुछ तो भला करेगा ही। आज मैंने किया, कल यह करेगा और इसका करना परम धर्म है। ऐसी भावना ही हमारे आपके जीवन को चिंतित करता है, दुख देता है। जैसे चंदन सर्प को सुधारने में नहीं लगता है, चंदन सर्प के ऊपर क्रोध करके उसे और विष प्रदान नहीं करता है, ऐसे ही हम आप सब दूसरों का सुधार नहीं करिए, दूसरों की केवल सेवा करके किनारे हो जाइए। सेवा का, परोपकार का उत्तम बीज बो दीजिए। बस व्यक्ति उसका अपना धर्म है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका वह स्वभाव है, उसका वह धर्म है। इसलिए ऐसे लोगों से अपेक्षा ही ना रखें। केवल हमारा आपका धर्म है सेवा करना, परोपकार करना। प्रकृति में बीज बो देंगे, आपके साथ भला होगा। कैसे होगा? यह प्रकृति की व्यवस्था है। यदि आप उसी व्यक्ति से चाहेंगे कि भला हो तो यह संभव नहीं है। यदि प्रकृति में रहते हुए हम आप जब शरीर धारण करते हैं तो हो सकता है कभी सुख के बाद दुख भी आएंगे, क्योंकि जहाँ सुख वहीं दुख, जहाँ दिन वहीं रात, जहाँ रात वहीं दिन, जहाँ दुख वहीं सुख। ये प्रकृति का चक्र है, ये चलता रहता है। तो फिर यही होगा कि यदि हमारे आपके जीवन में कभी किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो प्रकृति अवश्य व्यवस्था करेगी। कहीं ना कहीं दूसरे लोग हमें आपके सहयोग में वह खड़े मिलेंगे, वह सहयोग करने में तत्पर रहेंगे। इसलिए अपेक्षा रहित होकर के अपने कर्म को उत्तम बनाइए। सुख जो हम आप भोगते हैं वह सुख का बीज बोए हैं, इसलिए हम आप सुख भोगते हैं। यदि दुख का बीज बोएंगे, आप देखें बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पर, कुछ लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने घर को तीर्थ स्वरूप बनाए हैं, स्वर्ग बनाए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को नरक से भी बदतर बना दिए, नरक से भी बदतर। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का स्वभाव संस्कार ऐसा है। जो स्वर्ग बना रहे हैं, अपने घर को तीर्थ स्वरूप बना रहे हैं, जहां परम शांति का आवरण है, वह घर भी किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का ही है। और वह घर जहां नरक से भी बदतर स्थिति है, नरकीय जीव वहां रह रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव संस्कार है। रह रहे हैं दोनों पृथ्वी पर, दोनों अन्न ही खा रहे हैं, श्वास में वायु ही ले रहे हैं, प्रकृति दोनों के लिए सारी व्यवस्था की है, लेकिन निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसके लिए दुखी नहीं होना है, निज कृत कर्म है, निज कृत कर्म जैसा है वैसा वह भोग रहा है। जिसका विचार व्यवहार आध्यात्मिक है, भक्ति युक्त है, जो अहंकार रहित है, छल कपट रहित है, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति है। और जो व्यक्ति स्वार्थी है, छल कपट से युक्त है, उसके घर में कलह जिसके घर में है, जहां आपसी प्रेम नहीं है, वह घर नरक का स्थान है, वहां नरकीय जीव रहते हैं। इसलिए अपने घर को कैसा बना, यह व्यक्ति के स्वभाव संस्कार पर निर्मित होता है, निज कृत कर्म के अनुसार होता है। जो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं फिर भी वह नहीं पढ़ते, तो उन्हें भी असफलता मिल जाती है, और मिलना ही है। वह यह नहीं कि परिश्रम नहीं किए फिर भी वे सफल हो जाएंगे। मान लेते हैं कि यदि उनका कहीं कोई पहुंच, लिंक, पैसे के बल पर यदि वे सफल भी हो गए हैं दिखावा में, उनके जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। हमेशा जीवन में एक ग्लानि बनी रहेगी। वह असत्य बार बार उसे यह कहेगा कि तुमने अधर्म किया है। परिश्रम का फल मीठा होता है, तुमने बिना परिश्रम यह लाभ प्राप्त किया है, इसलिए तुम अपराधी हो। उनकी आत्मा बार बार उन्हें कोसेगी। और यदि कोई गरीब है, मेहनत परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त किया है, तो वह हमेशा स्वाभिमान में जिएगा,
कि मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, वह परमात्मा को धन्यवाद देगा, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैंने मेहनत किया तो आपने फल दिया है। तो इसलिए विचारणीय यह है कि अपने कर्म का सिद्धांत उत्तम बनाइए। विचार का सिद्धांत, किसी किसी का स्वभाव होता है कि वह हर जगह दोष ही दोष देखता है, दूसरों की निंदा ही करता रहता है, लेकिन आत्मदोष दर्शन नहीं करता है, अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखता है। इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि वह व्यक्ति स्वयं दोषी है। जो जिसकी प्रशंसा करता है समझ जाए कि उसकी प्रकृति वैसा ही होगा। और महापुरुष लोग जो होते हैं, ना वह किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करते, ना किसी की कभी निंदा करते हैं। वह समत्व रहते, स्थिर रहते हैं, सहज रहते हैं, निर्मल भाव में स्थिर रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा आपका जीवन परम मंगलमय हो। जब तक जीवन परम मंगलमय नहीं होगा, कल्याणकारी नहीं होगा, तब तक जन्म लेने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तन मन वचन से किसी का दोष बार बार कहना सुनना यह महादोष है। जिसका दोष आप कहेंगे सुनेंगे तो हमारे आपके जीवन में भी वह दोष घटित हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ना करें कि कभी हम किसी का कोई निंदा शिकायत में तत्पर रहें। ऐसा कोशिश हमेशा करना चाहिए कि जहाँ तक बन सके अपने नेत्रों से हम सबके अंदर सद्गुण ही देखें। सारग्राही व्यक्ति जो होता है वह हर जगह से सार तत्व संग्रह कर लेता है। जो सफल वैद्य डॉक्टर होते हैं वह विष से भी अमृत निकाल लेते हैं और उसका औषधि में सदुपयोग कर लेते। हम आप सब इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर हम आप ऐसे रहें जैसे कीचड़ से कमल खिल जाए। यह कीचड़ भी धन्य हो जाता और कमल भी धन्य हो जाते। वही कमल परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते, उसी से अमृत बनता है, शहद बनता है। हमारा आपका जीवन ऐसे होना चाहिए कि दुर्गुनी से दुर्गुनी व्यक्ति के जीवन से भी कोई सद्गुण ढूंढ लेना चाहिए। कुछ हो अथवा ना हो, इतना तो है कि वह श्वास ले रहा है। यह श्वास भी परमात्मा ही है, परमात्मा की चेतना ही श्वास ले रहा है, इसलिए वह प्रणम्य है। ऐसी उदात्त भावना होनी चाहिए। जब प्रेम पूर्वक प्रेम भाव से यदि हम संसार का दर्शन करेंगे तो हर जगह आनंद परमात्मा का ही दर्शन होगा। यदि द्वेष भाव से हम दर्शन करेंगे तो हर जगह हमें राक्षसी प्रवृत्ति ही दिखाई देगी, रावण का ही दर्शन होगा। इसलिए मूल बात यह है कि अपने आप को ठीक करना है। यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यदि हम अपने आप को ठीक कर लिए तो संसार हमारे आपके लिए ठीक हो जाएगा। इस कर्म सिद्धांत की पहचान होनी चाहिए। सुख भी यदि है तो परमात्मा को धन्यवाद दें। आपके ये सुकृत का फल है, पुण्य का फल है। यदि जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई पाप बना है, इसलिए मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। करहि पाप पावहि दुख, पाप का परिणाम दुख है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में सहजता से रहें। तन मन वचन से प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रहे, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान भाव हो। जब हम पशु पक्षी भी हित अनहित पशु पक्षी जाना कहा गया। पशु पक्षी भी हमारे हितैषी भावना को पहचानते हैं और बधिक को भी पहचानते हैं। प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझते हैं, जड़ चेतन सब समझते हैं। इसलिए हमारा आपका परम कर्तव्य है जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान भाव रखना, दया करना, परहित में तत्पर रहना। बदले में मुझे क्या मिल रहा है या उस व्यक्ति से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह विचार नहीं करना है। यह विचार इसलिए नहीं करना है
कि इसका परिणाम हो सकता है दुख पैदा कर दे। मन में हो जाएगा कि देखो मैंने ऐसा किया, वह ऐसा मेरे साथ नहीं किया। कोई बात नहीं है, वह नहीं किया तो वह अपने संस्कार के अनुसार नहीं किया, हमारा अपना स्वभाव। जब दुष्ट लोग अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ते हैं तो हम अपने साधु स्वभाव, निर्मल स्वभाव, उदार स्वभाव को क्यों छोड़ दें। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने जीवन को उदारता से, करुणा, प्रेम, दया से जोड़े, धर्म से, सत्य से जोड़े। तब हमारे आपके जीवन में भी कर्म जब उत्तम होंगे तो फल भी उत्तम प्राप्त होगा। इस तरह से लक्ष्मण जी का यह संदेश है, काहुन को सुख दुख कर दाता। किसी दूसरे का दोष ना दें कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया है। हो सकता है मैंने भी कभी किसी और जन्म में अथवा इसी जन्म में किसी के साथ अन्याय किया होगा तो अन्याय ही होगा। इसलिए सुख और दुख, यदि किसी के द्वारा सुख प्राप्त हुआ है, उस जीव के प्रति कृतज्ञ भाव हो जाए कि आपने बड़ी कृपा किया, आपने मेरा सहयोग किया, इस प्रकार से धन्यवाद दें। लेकिन उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हो जाए, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आप इस रूप में आकर मेरा सहयोग किए, आपकी बड़ी कृपा है, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और क्या कर सकता, मैं जीव हूँ, जीव और क्या दे सकता है आपको। और यदि कोई दुख दिया है तो उस समय यह कहें, हे परम पावन परमात्मा, यह मेरा कहीं ना कहीं कोई कर्म ही है जो दुख रूप में सामने आया है। आपकी कृपा से मेरे अंदर धैर्य हो, जिससे कि मैं इस दुख के समय में धैर्यता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं। इसलिए भी परमात्मा को कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहिए। नहीं तो दुख में लोग अधीर हो जाते हैं और सुख में लोग फूले नहीं समाते। दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में अहंकारी हो जाते हैं। दोनों भाव में समत्व रखना है और परमात्मा से जोड़ करके अपने आप को रखना है कि सुख में अहंकारी अभिमानी नहीं बनना है, सुख में सेवा करना है और दुख में परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना है कि हे प्रभु आप मेरे अंदर धैर्य दीजिए, मेरी सहायता आप करिए, मेरे अंदर एक उत्तम स्वभाव दीजिए, इस दुख की घड़ी को मैं पार कर सकूं, मेरे अंदर एक मजबूती दीजिए जिससे कि मेरे पास जो यह दुख आया है ये कुछ क्षण के लिए आया है, कुछ घड़ी के लिए आया है, यह सहज में ही पार हो जाए। इस समय में बहुत अधीर होकर के परमात्मा को या अन्य लोगों का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कोशिश करें, धीरे धीरे होगा। परमात्मा के नाम का आश्रय ले लें, सारे कर्म सिद्धांत भी उत्तम हो जाएंगे। अपने विचार को हमेशा शुद्ध करते रहें, अपने तन मन वचन से कम भक्ति करने वाले भक्तों को तो यह अवश्य चाहिए कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और विचार की शुद्धि तीनों होनी चाहिए। नहीं तो राम राम करने वाले बहुत सारे हैं, मंदिर में तो भीड़ ही भीड़ है, फिर भी वैचारिक शुद्धि नहीं होने की वजह से मंदिर में भी चोरी हो रहा है, मंदिर में भी झगड़ा हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, वहां भी लोगों में उदासी है, वहां भी दुख है, विपत्ति है। परमात्मा के सामने जाने के बाद भी लोग पापी बने ही रहते हैं, उनके साथ दुख लगा ही रहता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा भी हमारी भावना को समझता है। यदि हम परमात्मा के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, सुख निधान, करुणा निधान प्रभु से जुड़े रहेंगे, वह सेवक सुखकारी हैं, सेवक को सुख प्रदान करते हैं, सुख निधान है। जो जन उनसे जुड़ जाते उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो अपने जीवन को मंगलमय बनाए, पावन विशुद्ध पवित्र मंगलमय नाम भगवान के राम नाम है, उनसे जुड़ें और भगवान नाम का सतत शुद्ध विचार से, शुद्ध भाव में उपस्थित होकर के राम नाम का जप करें। राम नाम जपने से हमारे जीवन के सारे पाप अंधकार दूर हो जाते और परमात्मा कल्याण का सृजन करते हैं। इसलिए निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहुन को सुख दुख कर दाता। किसी को कोई ना सुख देता ना दुख देता है, निज कृत कर्म सब है और हम उसे भोग रहे हैं।
इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज केवट को उपदेश कर रहे हैं। केवट को उन्होंने कर्म सिद्धांत बताया। केवट को बहुत शांति मिली। हम आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए किसी का दोष ना देखें, ना किसी का दोष दें। हर हमेशा अपनी तरफ से सबके प्रति प्रेम भाव, आदर भाव, सम्मान भाव दें, चाहे वह बड़ा है अथवा छोटा है। छोटे भी जो हमसे छोटे हैं वह भी प्रेम के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। प्राणी मात्र समष्टि में ईश्वर का अंश है, इसलिए प्राणी मात्र सम्मान, प्रेम, आदर, सत्कार के वह अधिकारी हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए। भगवान नाम का सतत जप करें। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, पूरा सुने। भगवान नाम का सतत जप करें, प्रभु से जुड़ करके रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।